नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे एसआईआर यानी मतदाता जो पहचान है उसका पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, वैसे वैसे हंगामा बढ़ता जा रहा है। दरअसल बात यह है कि जैसे एसआईआर का ड्राइव शुरू हुआ वैसे ही तमाम ऐसे लोग सामने आने लगे जो कि यहाँ के रहने वाले नहीं थे, यानी वो बांग्लादेशी थे, घुसपैठिए थे या फिर वो विदेशी नागरिक थे जो कि अवैध रूप से रह रहे थे। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में नगर निगम में ही कम से कम 160 ऐसे कर्मचारी पाए गए जो कि भारत के रहने वाले नहीं थे, यानी वो बांग्लादेशी थे। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही साथ ये भी हैरान करने वाली बात सामने आई कि प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बस्तियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर बांग्लादेशी हैं या फिर रोहिंग्या हैं। और ये बात बहुत हैरान करने वाली है क्योंकि प्रदेश में इतनी संख्या में लोग रह रहे थे, बाकायदा उनका मतदाता पहचान पत्र, उनका आधार, उनका पैन, उनका तमाम बिजली का कनेक्शन, ये सब बना हुआ था और ये सालों साल से चल रहा था। लेकिन एसआईआर शुरू होने के बाद जब ड्राइव शुरू हुई, अधिकारियों ने उनसे कागजात के बारे में पूछना शुरू किया तो वो लोग दिखाने की बजाय भागने लगे। उसकी वजह साफ है क्योंकि उनके जो दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं, अवैध तरीके से बनाए गए हैं और उसी वजह से उनको डर इस बात का है कहीं उनकी पहचान न हो जाए और कहीं उनको गिरफ्तार न कर लिया जाए। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया था। उसके पीछे वजह यह थी कि जब भी ऐसी मुहिम चलाई जाएगी जिसमें अवैध विदेशियों को बाहर भेजा जाएगा, वो लोग पकड़े जाएंगे तो उनको उन्हीं डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और अब जब एसआईआर के जरिए इनकी पहचान हो रही है तो इसमें से बहुत सारे लोग इन डिटेंशन सेंटर में भी भेजे जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान करने के बाद, सारी तसल्ली कर लेने के बाद उनको उनके देश वापस भेजा जा सके। आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है ये अवैध तरीके से कागजात हासिल करने का रास्ता। दरअसल क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से और तमाम दूसरे और ऐसी जगहों से लगी हुई है जहां से विदेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में आ जाते हैं। इनमें ज़्यादातर संख्या रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की है और ये बांग्लादेशी अपने रिश्तेदारों के जरिए या पहले से रह रहे यहाँ के लोगों के जरिए और उन एजेंट्स के जरिए भारत में प्रवेश पा जाते हैं जो कि अवैध तरीके से इन लोगों के कागजात बनाने का वादा करते हैं। यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के जरिए या पहले रहने वाले लोगों के जरिए ये कहते हैं कि इनको यहाँ पर एक छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो उनकी रोजी रोटी चलेगी और ज़्यादातर रहने के लिए झुग्गी बस्तियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन पर लोगों की नज़र ना पड़े। और एक बार यहाँ एंट्री पाने के बाद ये छोटा मोटा काम शुरू करते हैं जिसमें ये माली का काम, ड्राइवर का काम, घर में काम करने वाले का काम, सफाई कर्मचारी का काम या फिर छोटी मोटी दुकान खोल करके यहाँ पर अपना धंधा आजमाते हैं। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत से वो जरूरी दस्तावेज भी ये जुटा लेते हैं जिससे कि ये साबित हो सके कि वो यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन ये सारे दस्तावेज अवैध कागजों की आधार पर ही तैयार होते हैं जिनका कोई रूट नहीं होता, जिनका कोई पुराना इतिहास नहीं होता। और एसआईआर के जरिए जो कवरेज की जा रही है वो साल 2003 से है, यानी 2003 में आप यहाँ के नागरिक थे ये भी साबित करना आपके लिए ज़रूरी है। और यही एक पेच है जिसकी वजह से जो अवैध तरीके से यहाँ पर गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनकी पहचान आसान हो गई है। और एक के बाद एक जब इस तरह की घटनाएं सामने आना शुरू हुई तो ये अवैध बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या यहाँ से फरार होने लगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी कई बैठकें करके इस बात की ताकीद की कि किसी भी तरीके से ये जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं ये बचने न पाए। बाकायदा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी भी जारी की जिसमें कहा कि किसी भी तरीके से अवैध जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, कोई कोताही नहीं की जाए। इस तरह का संदेश देकर के योगी ने साफ किया कि इस बार एसआईआर के जरिए जो अवैध तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं उनको रहने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी का नतीजा है कि जिन जिन विभाग में या फिर नगर निगम में या फिर तमाम जिले के और दूसरी जगहों पर वो अवैध तरीके से रहने वाले लोग हैं उनमें अफरा तफरी मच गई और लगातार ऐसे लोग बाहर भाग रहे हैं जो कि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं बल्कि अवैध तरीके से उन्होंने कागजात बना लिए हैं। एक और वजह है जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं क्योंकि उनके बीच में ये भी चर्चा है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जेल हो सकती है, आपको आपके देश वापस भेजा जा सकता है।
और इसी के चलते उन्होंने ये ज़्यादा बेहतर समझा कि वो अपने देश खुद ही वापस चले जाएं, और इसी के चलते तमाम वो लोग फरार हो रहे हैं जो कि अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। इस घटना से साफ है कि जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए हैं या फिर प्रदेश में रह रहे हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये साफ है कि अगर वो खुद नहीं जाएंगे तो उनको सरकारी तौर पर वापस भेजा जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लिहाजा ये जो अफरा तफरी मची है, इसी का नतीजा है। अब देखना ये है कि एसआईआर कंप्लीट होते होते ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि हर जिले, राजधानी समेत, लखनऊ समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे लोग भाग रहे हैं जो कि अवैध तरीके से आए थे, और इनकी संख्या हजारों लाखों में हो सकती है। और इसी के चलते सरकार मुस्तैद है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी अवैध रहने वाला बचने न पाए, और जो भी यहाँ का रहने वाला है उसको किसी तरीके की मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि आखिर में आंकड़ा क्या पहुँचता है, लेकिन फिलहाल एसआईआर के जरिए जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की कोशिश थी वो अपनी जोरों पर है, और आने वाले दिनों में इसका नतीजा सामने देखने को मिलेगा। नमस्कार।